Okay. I hope you can hear me properly, and we're gonna start our today's session. और आज हम लोग बात करने वाले द ड्रग श्रीखंडासो। सी बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये ड्रग जो है नोन है। इट इज वेरी फेमस एंड इट इज वेरी फेमस फॉर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, फॉर ऑल द अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। क्योंकि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर हम लोग चंदनासो का यूज जो है वो काफी करते हैं। लेकिन संप्राप्ति यूज करते समय जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि हमारे पास तो ज्यादा करके कोई अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के तो ज्यादा पेशेंट आते नहीं है, तो हम इसको यूज कहाँ करें। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली आप अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के लिए ही इसे यूज कर सकते हैं। श्रीखंड आसोम की संख्या संप्राप्ति इस तरह से बनाई हुई है कि अगर कोई पेशेंट जिसके हेतु के अंदर या जिसके कॉज के अंदर पहले से ही अल्कोहलिज्म है, यानी पास हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक इंटेक है, उसके अंदर भी आप इसे युक्ति पूर्व जो है अपने प्रैक्टिस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि श्रीखंड आसोम मैं भी अपने प्रैक्टिस के अंदर यूज करता हूँ। डेली बेसिस पे ये उतना यूज नहीं होता, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको दूसरे एंगल से भी हम सोच सकते हैं, या हम लोग उसके बारे में जो है ये कर सकते, विचार कर सकते कि कैसे ये ड्रग जिसकी संख्या संप्राप्ति जो है बहुत इजी है समझना, और इसे कैसे हम लोग अल्कोहल इंड्यूस या अल्कोहलिक हेतु अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज जो ड्रग है श्रीखंड, श्रीखंड जैसे आप सभी को पता है कि ये पर्याय जो है ये चंदन का है। तो ये बेसिकली जो है चंदन नाम यानी कि श्रीखंड जो है ये इसका पर्याय है, और ये काफी भिन्न है। यानी कि आप देखेंगे तो जो चंदनासव है उसका जो रोग अधिकार है वो आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हम ज्यादा करके उसे पित्त के व्याधि के अंदर यूज करते हैं। श्रीखंड आसव का जो रोग अधिकार है अगर हम उसे भैषज रत्नावली के अंदर देखें तो मदात्य चिकित्सा के अंदर आया हुआ है। यानी कि उनका ऐसा कहना है कि जो भी अल्कोहल इंड्यूस टॉक्सिसिटी है या अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है, या अल्कोहल के आके कोई अगर संख्या संप्राप्ति अगर ऐसी हो रही है कि जिसमें हम लोग को विड्रॉल, खास करके देखिए ये जो ड्रग है ना विड्रॉल सिम्टम्स के लिए ज्यादा करके बना है। तो विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो इसका जो है रोग अधिकार है, यानी कि ज्यादा करके हम उसके अंदर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि हम इसे किसी अल्कोहलिक हेतु पेशेंट के अंदर क्यों नहीं यूज कर सकते, और अगर यूज करते हैं तो वहां बेनिफिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ वर्ड कि अल्कोहल इनटेक लेना या अल्कोहल हेतु वाला पेशेंट आपके पास आता है, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको अल्कोहल पीने वाला पेशेंट हमेशा हेपेटाइटिस लेके आए, या अल्कोहल पीने वाला आपको पेनक्रियाटाइटिस ही लेके आए, या अल्कोहल पीने वाला आपको जो है कोई कोमॉर्बिडिटी लेके आए। हमारे पास जो आप मॉडर्न के देखेंगे कि जैसे कि हम लोग आगे जो है एक दो स्लाइड्स देखते हैं कि जैसे अल्कोहल इंड्यूस डिजीज के बारे में अगर लिस्ट देखिए मॉडर्न की, तो मॉडर्न की जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन है वो काफी डिजीज काफी ज्यादा है। यानी कि अगर उसमें हम बात करें तो उसमें अल्कोहलिक जो है लिवर डिजीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, जो अल्कोहलिक है उसके द्वारा एनीमिया, अल्कोहलिक पेनक्रेटाइटिस, अल्कोहलिक फाइब्रोसिस जो काफी फेमस है। तो कुल मिला जुला के जो इंटरेस्ट ये है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो अल्कोहल के कारण होता है। इसमें हम कैंसर भी इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब ऐसा देख सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये हुआ लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक इनटेक जो है साइड इफेक्ट्स का कोमॉर्बिडिटी जो मॉडर्न कहती है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखें तो ये संख्या संप्राप्ति जो है ये हमें ना ज्यादा करके पता होने चाहिए। क्योंकि मदात्य का जब हम प्रकार देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि वातज मदात्य, पीतज मदात्य, कफज मदात्य। अब दोषों के अनुसार उसका जो भेद किया हुआ है वो सिम्टोमेटिक बेस के ऊपर भेद किया हुआ है, और जरूरी नहीं है कि हर मदात्य जो है ये खाली अल्कोहल से ही होता है। अल्कोहल इंटेक यानी करने वाले जितने भी प्रोडक्ट है या अल्कोहलिक जिसके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव रहते हैं, या बहुत बार हम लोग इवन देखते हैं कि आजकल के पॉपुलेशन में जो एक ट्रेंड बन गई है कि कुछ भी हो तो एप्पल सीडर विनेगर्स जो है हम लोग कॉमनली यूज करते हैं।
तो इवन कितनी बार ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो अल्कोहल नहीं लेते, बट जो विनेगर्स वगैरह होते हैं या एप्पल साइडर विनेगर्स होते हैं, ये पेशेंट आपका काफी इनटेक करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि मद्य अगर खाली अल्कोहल ना बोल के, अब अगर आप विनेगर के फॉर्म में ले या तो आप सिरका या जो है ऐसे फॉर्म में ले, तो भी वो आपके शरीर के अंदर पित्त वृद्धि करता है। पित्त वृद्धि करने से जो आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन है कि क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म अल्कोहल यानी मद्य का सेवन करता है, जो तीन चीजें पूरे संख्या संप्राप्ति के बाद हमें जो याद आती है या हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कोई भी अल्कोहल अगर लॉन्ग टर्म इंटेक कर सके तो इससे स्नेह शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होने लगती है। स्नेह के साथ साथ रस धातु का भी क्षय होता है और ओज का भी क्षय होता है, और इससे जो है शरीर के अंदर जो है ज्यादा करके पित्तवात वृद्धि होती है। रीजन क्यों? रीजन की अगर मैं वर्ड स्नेह का यूज करता हूँ या रस धातु यूज करता हूँ या ओज यूज करता हूँ, ये बेसिकली हमारे शरीर के प्रसादभूत भाग कफ है। यानी कि ये वो कफ है कि जिससे शरीर के धातुओं का तर्पण होते रहता है। यही बात हमें समझना है कि किसी भी मदात्य का, यानी कि जो खास करके अल्कोहल जो है ड्रिंकिंग की हिस्ट्री लेके आते हैं या अल्कोहल इनटेक लेके आते हैं, उसकी चिकित्सा करते समय हमें हमेशा दो ही बात की चिकित्सा करनी है कि हम क्या ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जिससे इसके अल्कोहल के कारण जो, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि मद्य भी जो है ये भी जो है तीक्ष्ण पित्त बढ़ाता है, यानी कि वो अपने तीक्ष्णता से ज्यादा शरीर के अंदर स्नेह क्षय किया हुआ है, रस धातु क्षय किया हुआ है और ओज क्षय किया हुआ है, और यही कारण पाके पित्त वात वृद्धि होते हैं। अगर आप अब देखेंगे कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के अंदर जो भ्रम होती है वो भी वात और पित्त प्रधान होती है। जो हमें जो कंपन या ट्रिमर देखने मिलते हैं वो भी वात प्रधान होती है। या अल्कोहल विड्रॉल के कारण जो हम जो है मूड स्विंगिंग जैसे दिखते हैं, वहां भी हम दो टाइप के देखते हैं, या तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव यानी वात प्रधान जो है मानसिक रोग होता है, या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लगता है, जो लड़ाई झगड़े पे उतर जाता है, जिसे हम लोग करते हैं कि जो पित्त का गुण है। तो जब भी मद्य लेने के बाद जब भी शरीर के अंदर स्नेह रस और ओज का क्षय होता है, तो हमेशा वात पित्त की वृद्धि होती है। अब ये बात ऐसा नहीं कि इस ड्रग को यानी कि श्रीखंड आसो को हम खाली किसी एक अल्कोहल इंड्यूस पेशेंट के अंदर या अल्कोहलिक इंड्यूस जो है सिम्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। हम लोग अल्कोहल हेतु देख के हम लोग आयुर्वेद के अलग अलग नानात्मक व्याधि के संप्राप्ति में यूज करते हैं। अभी देखिए ये फिर से एक स्लाइड है जो हमें ऐसा दिखा रहा है कि अल्कोहल इंड्यूस लॉन्ग टाइम अल्कोहल इंड्यूस जो प्रॉब्लम है क्रॉनिक पैनक्राइटिस। अभी जैसे हमें कोई पूछता है कि आपके आयुर्वेद के अंदर जो है अल्कोहलिक इंड्यूस पैनक्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, तो कभी कभी हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा हमारे पास कोई कल्प है? तो यस, श्रीखंड आसव। श्रीखंड आसव ऐसे कल्प है कि जब हम पैंक्रेटाइटिस की बात कर रहे हैं, वहां भी यानी कि वहां भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है। तो भले जैसे कि हम ये बता रहे कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, आपके आयुर्वेद के अंदर ये एक ऐसा कल्प है जो आप किसी को भी बता सकते हो कि आप इसे कोई भी अल्कोहलिक इंड्यूस डिजीज के अंदर यूज कर सकते हो। अब भले वो आपका जैसे हमने पहले बताया कि गैस्ट्राइटिस, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो अल्कोहलिक इंड्यूस गैस्ट्राइटिस है, जो हमारे पास पेशेंट ज्यादा आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी रहते हैं कि जो अल्कोहल पीते रहते हैं और बिल्कुल भी जो है भले गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम हो, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर सिम्टम हो, फिर भी वो थोड़े किसी न फॉर्म में पीते रहते हैं। तो उसके ऐसे पेशेंट के अंदर भी आप श्रीखंड आसो जैसे कल्प को यूज कर सकते हैं। तो यानी कि ऑल इन ऑल अल्कोहलिक इंड्यूस या अल्कोहलिक पेशेंट कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल या इंटरनल जो है यानी कि सिम्टोमेटिकली या जो आपका ऑर्गन रिलेटेड जब भी कोई अल्कोहल इंड्यूस डिजीज जो है सफर करता है, उसके अंदर जो श्रीफल जो हमारा श्रीखंड आसव है, ये हमारा चॉइस ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि श्रीखंड आसव क्यों यूज करना चाहिए और क्यों पित्त प्रदान के अंदर ये सबसे ज्यादा जो है चॉइस ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि इसके अगर चीज के ऊपर देखा जाए कि इस ड्रग के अंदर ओवरऑल कंटेंट अगर हम देखें कि जैसे श्रीखंड है, मरीच है, जटा मानसी जैसे कल्प है, रजनी जैसे कल्प है,
ये कल्प ओवरऑल है ना, दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक कि इसके अंदर मधुर, तिक्त, कषाय तीनों रस प्रोमिनेंट है। और इसका उपयोग क्या है? उपयोग ये है कि जहां मधुर, तिक्त, कषाय होती है वहां पित्त शमन श्रेष्ठ होता है। यानी पित्त शमन की चिकित्सा में आप देखेंगे तो संहिताकारों ने बताया है कि सबसे पहले मधुर, फिर तिक्त और फिर कषाय रस का जो है सेवन करना चाहिए। अब दूसरा सबसे बड़ी बात है कि श्रीखंड आसव के कंटेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग देखने में लगता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कंटेंट है जैसे जटामासी जैसा कंटेंट है या अमल की जैसा कंटेंट है। ये आपके मज्जा धातु के ऊपर काम करने के लिए, और कुछ ऐसे ड्रग है जो ये आपके शारीरिक के ऊपर अग्नि दीपन के जैसे काम करते हैं। यानी ड्रग का जो चंदनासव का कर्म है, ये एक तरह से श्रेष्ठ पित्त शामक भी है और एक तरह से श्रेष्ठ मानसिक और शारीरिक के ऊपर जो पित्त का इम्पैक्ट बना हुआ है उसको भी कम करता है। और इसका जैसे हमने वही बताया कि ये एक स्लाइड है जो इम्पोर्टेंट है चंदनासव को लेके, कि चंदनासव का जो रुग्णता है वो है तीक्ष्ण पित्त शामक। दूसरा कि भले ये रक्त धातु के ऊपर सबसे ज्यादा पित्त का शमन करता है, क्योंकि रक्त धातु द्वारा ही पित्त पूरे शरीर में जाके स्नेह का शमन करता है और हमें जो है अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम देखने मिलते हैं। तो ये सर्व धातुगत वात पित्त शामक है। लेकिन जैसे कि हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि इसे खाली अकेला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे पित्त शामक और जैसे कि कार्य में देखो कि लीन पित्त श्रावक है। यानी कि लीन पित्त जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के कारण जो बार बार अल्कोहल ले रहा है, उस अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर जो शाखा में यानी कि जो रक्त आश्रित शाखा में जो पित्त आश्रित हुई है, जो हमेशा हेतु पाके प्रकुपित होती रहती है, उसके अंदर ये ड्रग ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये ड्रग का जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये जैसे कि रेफरेंस में आया हुआ है कि पानात्य यानी कि अल्कोहलिज्म, पान अजीर्ण यानी कि अल्कोहल के कारण कोई भी अजीर्ण जो उत्पन्न हो, यानी कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के ऊपर काम करता हो। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में हम इसको 20 ml बीडी अपान काल में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डिस्कशन हमें था या जो हमें कॉमनली बात करना था वो ऐसा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कोई इनफर्टिलिटी की पेशेंट आती है, या आप इनफर्टिलिटी की जब ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं, तो इनफर्टिलिटी में आपको भी पता है कि जब भी हम आयुर्वेद के अंदर इनफर्टिलिटी का अप्रोच करते हैं तो उसमें हम सबसे ज्यादा हेतु का विचार करते हैं कि सामने वाला का हेतु क्या मिल रहा है, क्या शारीरिक हेतु है, क्या मानसिक है। जैसे ये ड्रग सिलेक्ट करने का इसलिए यहाँ है, यहाँ बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली एक हमारे पास पेशेंट था कि जिसका स्पर्म काउंट हार्डली 9 या 10 बिलियंस थे, काफी काफी कम थे। और ऐसे पेशेंट को खाली पूछा गया था कि जैसे कि आप अगर किसी शुक्रवर्धन चिकित्सा जब भी हम कहते हैं तो हम जैसे मकर ध्वजवटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अश्वगंधा शतावरी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन इस पेशेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अल्कोहलिज्म, कि वो कंटिन्यूअस इंटेक अल्कोहल का कंटिन्यूअस करते रहा। तो जैसे कि हमने संप्राप्ति में पीछे ही देखा था कि कंटिन्यूअस अल्कोहल लेने के कारण जो शुक्र धातु है वो काफी क्षीण हो गया। और शुक्र धातु जो है, ये जो स्पर्म काउंट है, ये आपके ना कफ के ऊपर यानी कि सार के ऊपर डिपेंड है, ओज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ओज का भी जो है एक मल शुक्र धातु है। अब ऐसे पेशेंट में अगर आप डायरेक्टली किसी भी मज्जावर्धक या खाली शुक्रवर्धक पदार्थ का उपयोग करेंगे तो वहां ये उतना कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि लीन पित्त जो है वो तीक्ष्ण गुण के कारण आपके मेडिसिन का भी इम्पैक्ट कम करता है। तो ये ऐसा कंडीशन है कि जहां आप अगर पेशेंट जो है ऑलरेडी अल्कोहल ले चुका है और अल्कोहल कंटिन्यूस लेने के बाद, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये था कि उसको विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा आते थे और इसलिए ज्यादा करके वो अल्कोहल के ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाते थे, इसलिए शायद 1-1.5 साल 2 ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पास आया। तो ऐसे पेशेंट का पूरी तरह से अल्कोहल ना बंद करके ऐसे पेशेंट को हम श्रीखंड आसव के ऊपर हम रख सकते हैं। और धीरे धीरे पेशेंट, इसे ऐसा नहीं कि ये पहला पेशेंट है, ये 3rd या 4th पर्सन है कि जिसको अल्कोहलिक जो विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं या अल्कोहल जो बंद नहीं कर पाते, उनको हम ये 20-20 ml और इसी के साथ जो है त्रिफला मशी का भस्म, ये दिन में 125 मिलीग्राम दिन में 3 बार देते। रीजन ये है क्योंकि जब भी आपको किसी का अल्कोहल छुड़ाना रहता है तो खाली आप उसको डायरेक्टली बोल के नहीं जाता है, मेडिसिनल और साइकोलॉजिकल दोनों पे इम्पैक्ट डालना पड़ता है। तो ये एक ऐसा केस है कि जिसमें
हेतु जो है यानी कि श्रीखंड आसो वहां काम आते हैं जहां आपका हेतु ही अल्कोहलिज्म है। अब ऐसे लीन पित्त को अगर हमें ना निकालना रहेगा, शरीर से बाहर निकलना रहेगा, तो या तो आप विरेचन कीजिए, जो इस कोविड काल में थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, वर्षा ऋतु भी थी। तो दूसरा सबसे बड़ी बात यह था कि आप ऐसे श्रीखंडासो जैसे कल्प का उपयोग कर सकते हैं। और ये रीजन से कैसा हो कि ऑलरेडी जैसे कि हमने इसे समर में स्टार्ट किया था और अभी जो सेम स्पर्म काउंट है विद इन 3 मंथ के ऑफ स्पैन पे काफी इंक्रीज हो गई। और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, बट एटलीस्ट 7 to 8 मिलियन इंक्रीज होना यह काफी अच्छी बात है। ऐसे कोई पेशेंट अगर अल्कोहलिक है और उसे अगर माइग्रेनियस अगर हेडेक है, यानी कि आपके पास माइग्रेनियस हेडेक के आते हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि उसके हेतु के अंदर स्मोकिंग, यानी कि आप ऐसा भी सोचिए कि श्रीखंडासो खाली मदाते नहीं, इवन दो स्मोकर्स जो है कि जो स्मोकिंग करते हैं उसके कारण जो तीक्ष्ण पित्त शरीर के अंदर बढ़ा है, ऐसे कंडीशन के अंदर भी पित्त शामक कल्प आप श्रीखंड आसो जैसे चीज को यूज कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे हमने पहले बताया कि अल्कोहलिक इंड्यूस हेपेटाइटिस, जैसे कि बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है और हम लोग कहते हैं कि जो पेशेंट को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बिल्ड हो रहा है वो अल्कोहलिक है, और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा, या अल्कोहलिक इंड्यूस जो फैटी लिवर डिजीज जैसे पेशेंट आपके आते हैं। तो इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है कि आपको ऐसे कंडीशन में, यानी कि वहां जो अग्नि है जहां जाके जो आम संचिति हो रहा है या लिवर के अंदर, उसके ऐसे कंडीशन के अंदर भी आप जो है आरोग्य वर्धिनी वटी आप श्रीखंड आसो के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन है। हाइपरटेंशन, सी हाइपरटेंशन का ये प्राइमरी ड्रग नहीं है, जैसे कि हम हाइपरटेंशन का भी डिस्कस करेंगे, और हम हमेशा कहते हैं कि हाइपरटेंशन के अंदर आरोग्य वर्धिनी वटी जो है ये प्राइमरी कल्प है, और हमने डिस्कस किया था कि कैसे खाली आरोग्य वर्धिनी वटी हम लोग जो है लंघन जैसे अगर दे तो वो काम करता है। लेकिन अगर आपका पेशेंट पहले से ही अल्कोहलिक है या उसको अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री है और फिर वो हाइपरटेंशन डेवलप किया, तो ऐसे कंडीशन में जो हाइपरटेंशन है यानी कि पित्त आवृत्त वात की संप्राप्ति है, इसमें जो पित्त है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें फिर शिखंड आसो जैसे कल्प का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आवृत्त वात की संप्राप्ति यानी कि पित्त आवृत्त वात की संप्राप्ति है, ऐसे कंडीशन में भी आपका शिखंड आसो काम कर सकता है। बर्निंग हैंड फीट सिंड्रोम, यानी कि बहुत बार अपने पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा बॉडी बर्न करता है या हाथ बर्न करता है, जलन होता है, शरीर में जलन होता है, लेकिन फीवरिश जैसे कंडीशन नहीं आते। ऐसे कंडीशन में हम थायराइड प्रोफाइल चेक करा के रूल आउट कर सके हाइपरटेंशन जो हाइपरथायराइडिज्म अर्लियर नहीं है, हम इसे फिर से जो है श्रीखंड आसो यूज कर सकते हैं, बशर्ते हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इंटेक होना चाहिए। यानी कि अल्कोहल इंटेक इंड्यूस बर्निंग हेड फिन सिंड्रोम, अल्कोहल इंटेक इंड्यूस अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक इंटेक हिस्ट्री अगर किसी माइग्रेनियस पेशेंट के अंदर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायबिटीज न्यूरोपैथी। अपने पास अभी भी ऐसे डायबिटीज के पेशेंट आते हैं कि जो बर्निंग सिंड्रोम के लिए ज्यादा करके कहते हैं कि उनके जो पैर के नसें वगैरह वो काफी बर्न कर रहे हैं, या तो सुन्न हो गया या तो बिल्कुल उसमें मूंगी वगैरह आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास बहुत चॉइस है, जैसे कि हम इसके अंदर स्वयंभू गूगल जैसे कल्प यूज कर सकते हैं, हम इसे पंचामृत लो गूगल जैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो वात पित्त का प्रकोप है, ये अगर मतलब बर्निंग फिट जो है अगर अल्कोहलिक इंड्यूस हो, यानी कि पेशेंट को ऑलरेडी हिस्ट्री हो कि वो अल्कोहल ले रहा है और फिर उसके कारण ये सब डेवलप हुआ, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप खाली जो है यही यूज कर सकते हो शिखंडासव। वातक प्रकृति के अंदर आपको इसे हमेशा नवनीत घृत और दुग्ध पान के अंदर ही देना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों चीज याद रखना है कि ये कल्प के अंदर कोई कफ प्रकोप यानी कफ को सामान्य करने का कोई पावर नहीं है। ये जो कल्प है ये खाली लीन पित्त और अल्कोहल के कारण जो तीक्ष्ण पित्त है उसके इम्पैक्ट को कम करता है। लेकिन जो श्रीखंड आसो जैसे कल्प को ले रहे अगर आप ट्रीट कर रहे खास करके इनफर्टिलिटी जैसे केसेस को, या आप बर्निंग फेट सिंड्रोम को, या डायबिटीज न्यूरोपैथी में, तो ऐसे में आपका अनुपान यानी आपका पेशेंट जो है या तो नवनीत या तो घृत या तो दुग्ध लेना चाहिए। अगर आपका पेशेंट टिपिकल पत्य प्रकृति का है तो ऐसे कंडीशन में आपको मॉर्निंग में सुबह उठ के उसको घन घृत देना है, यानी कि बिना पिघला हुआ जो घन घृत है वही देना है, क्योंकि घन घृत के अंदर ही जो है एक पित्त के उष्णता को शमन करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल ये जो कल्प का सिलेक्शन है
ये आपके किसी भी अल्कोहलिक पेशेंट या अल्कोहलिक हेतु होने वाला पेशेंट अगर वो किसी डिजीज को लेके आपके पास आता है, तो आप अपने नॉर्मल प्रैक्टिस के कल्प के साथ साथ ही इस कल्प का उपयोग कर सकते हैं। सो यस, अल्कोहल विड्रॉल के साथ साथ अल्कोहलिक हेतु वाली सिम्टम में भी ये काम करता है। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए। आप अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर कर सकते हैं जो भी हो, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। गुड नाइट।